सो हेलो क्लास, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम समझाया था। होपफुली आप लोग से बन गया होगा। पाई चार्ट आज स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो सी क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। ठीक है, तो आइटम्स दिया हुआ है। ब्रेड का रुपीज है 300, केक का 80 रुपीज, पेस्ट्री 160, बिस्किट्स 120 एंड फ्रूट ब्रेड है 60 रुपीज का। सेल लगी हुई है वो बेकरी आइटम की शॉप्स में, राइट। उसका कुछ ये प्राइस दिया हुआ है। अब हमको इसका बोला है कि इसका पाई चार्ट बनाओ, ड्रॉ अ पाई चार्ट। तो अब पाई चार्ट इसका बनाएंगे कैसे और पाई चार्ट हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, नाउ चलो। अब देखो मुझे इसका पाई चार्ट बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्या करना है हमको, सबसे पहले हम एक टेबल टाइप का बनाएंगे और उस टेबल में क्या क्या लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आप एक टेबल बना लो। उसमें फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा आइटम्स, ठीक। सेकंड आपका रहेगा सेल इन रुपीज और थर्ड कॉलम रहेगा आपका सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आइटम क्या था आपका, ब्रेड। बताओ ब्रेड का तुम्हारा सेल कितना है, 300। तो जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग वैसे ही लिखोगे और ऐसे ही आप लोग को बनाना है। बहुत सिंपल है। कोई भी पाई चार्ट का क्वेश्चन हो ऐसे ही बनता है, तो आराम से आप लोग बना लोगे। खैर इस एक्सरसाइज में हमको, मैं बताना भूल गया आपको, इस एक्सरसाइज में हम इसके 2 ही क्वेश्चन करेंगे बेटा। बिकॉज द मोड ऑफ टीचिंग इज ऑनलाइन ना, तो पाई चार्ट का थोड़ा सा एंगल समझाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अभी इस एक्सरसाइज में हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट मैं समझा रहा हूँ, सेकंड आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा। तो देखो ब्रेड का है रुपीज 300। नेक्स्ट केक का हो जाएगा रुपीज 80। पेस्ट्री पेस्ट्रीज का हो जाएगा रुपीज 160 और बिस्किट्स का हो जाएगा रुपीज 120 और फ्रूट ब्रेड का हो जाएगा रुपीज 60। तो ये हो गया आपका गिवन डेटा जो आपको आइटम और उसके सेल्स दिए थे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले ये सेल का टोटल निकाल लो कि सबको मिला के इसकी टोटल प्राइस कितनी हो रही है, ठीक है। तो अगर आप टोटल करोगे तो ये कितना आएगा आपका 300। तो ये आ रहा होगा आपका 720 समथिंग, राइट। एक बार और आप लोग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ये आएगा समथिंग 720, ठीक है। तो ₹720 ये टोटल अमाउंट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे आप टोटल निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी का आप टोटल बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। तो टोटल जैसे आप निकाल लोगे, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है। नाउ सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले क्या लिखो। देखो जैसे ब्रेड का कॉस्ट है, ब्रेड का कॉस्ट कितना है, ₹300। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में ब्रेड की कॉस्ट लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, 720। अब क्योंकि आपको जानते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट का एंगल कितना रहता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट का एंगल होता है 360 डिग्री। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 360 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल आ जाएगा, इसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखो, ये हम क्या किए, ब्रेड का प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360। तो अगर आप इसको कैंसिल कर लो, जीरो कैंसिल, मेरे ख्याल से 36 वन जा और 36 टू जा 72 हो जाएगा। अगेन टू ये कैंसिल हो जाएगा, वन जा टू, फाइव जा 10, जीरो, तो ये आ रहा है 150 डिग्री।
राइट। अगेन निकालो केक का कितना आ जाएगा, केक का भी वैसे ही निकालेंगे 80 अपॉन 720 इंटू 360 इज इक्वल टू, कैंसिल करो, 0 0 कैंसल, 36 1 जा 36 2 जा 2 4 जा 8 0, तो ये आ रहा है 40 डिग्री, राइट। अगेन करेंगे तो ये आ जाएगा 160 अपॉन टोटल विच इज 720 इंटू 360, अगेन 0 0 गेट कैंसल, 36 1 जा 2 जा 2 8 जा 16 एंड 0, तो ये आ रहा है 80 डिग्री, राइट। अगेन करेंगे 120 अपॉन 720 इंटू 360, तो 0 0 1 जा 2 जा 2 6 जा 0, तो डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड लास्ट बच गया 60 अपॉन 720 इंटू 360, तो 0 0 1 जा 2 जा 3 जा 0, तो डेट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री, तो ये आ गया हमारा, राइट। अच्छा, इसको भी आपका चेक करने का एक तरीका है, ये जो आपका सेंट्रल एंगल आया है ना, ये सारे सेंट्रल एंगल के सम कर दो, अगर सारे सेंट्रल एंगल का सम 360 डिग्री आएगा तो आपका करेक्ट है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। तो जैसे मैंने ये निकाला है, आप इसका सम करके देख लो, अगर इसका सम आपका 360 डिग्री आ रहा है तो फिर ये करेक्ट है, जो कि आ रहा है 360 डिग्री, तो ये हमारे सारे के सारे सेंट्रल एंगल निकल गए। ठीक है बेटा, अब इसको पाई चार्ट बनाना कैसे है, ठीक है, तो आप देखो पाई चार्ट आप कैसे बनाओगे, तो आप राउंडर ले लो, इतना काम तो मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा, सेंट्रल एंगल निकालना होपफुली सबको आ गया होगा। अब करना क्या है, आप राउंडर लेना, कोई भी रेडियस सेलेक्ट करना और एक सर्कल बना देना, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाना ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, तो आप एक सर्कल बना लो, कोई भी रेडियस लेके आप एक सर्कल बना लो, और रेडियस की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज माय रेडियस, ये सर्कल का सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। नाउ यहां तक कर लिया होगा आपने। अब उसके बाद क्या करना है आपको, जस्ट अ मिनट, उसके बाद क्या करना है, आप क्या करो, ये आपका सेंटर ऑफ अ सर्कल हो गया। ठीक है, अब आपको एक के बाद एक सारे एंगल्स लेते हुए चलना है, एक के बाद एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ से फर्स्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, तो मैं ब्रेड से ही स्टार्ट करता हूँ। ब्रेड का मुझे एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री, तो मैं एक काम करूंगा, प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखूंगा, आप प्रोटेक्टर को यहाँ पर रखो इस साइड, और ये प्रोटेक्टर का सेंटर रखो आप। प्रोटेक्टर को ऐसा रखना, ये प्रोटेक्टर का सेंटर ले लेना, और यहां से आप इस डायरेक्शन में एंगल को देखना स्टार्ट करो, 0 डिग्री 10 डिग्री 20 30 40 50 90, ठीक है 90 120, तो आपको यहाँ 150 समथिंग इस साइड दिखेगा, आपको इस तरफ समथिंग 150 दिखेगा, तो आप यहां से 150 डिग्री ड्रॉ कर लेना, प्रोटेक्टर को इधर रखना है सेंटर से, इधर से हमको देखते हुए चलना है, और जहां 150 डिग्री दिखेगा तो यहां पर आप ड्रॉ कर लेना 150 डिग्री एंगल, 150 डिग्री, तो ये हो गया आपका एंगल 150 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया आपका 150 डिग्री, तो होपफुली अभी ये आप लोग बना लिए होगे फर्स्ट एंगल, दैट इज 150 डिग्री ना। चलो ब्रेड का बन गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, केक का, केक का एंगल कितना दिया है 40 डिग्री। अब आप केक के लिए क्या करोगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर केक के लिए क्या करोगे, प्रोटेक्टर को इस लाइन के ऊपर में रखना, यहाँ आपको दिख रही है, प्रोटेक्टर को आप इस लाइन के ऊपर रखो, इस टाइप से, ऐसे, सेंटर आपका यही रहना चाहिए। ठीक है, सेंटर आप यही मेंटेन करके चलोगे, तो प्रोटेक्टर को आप इस टाइप से रखोगे, ठीक है, ऐसे इस लाइन के ऊपर रखो, सेंटर आपका ये रहेगा। ठीक है, अगेन कितना एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 40 डिग्री, तो आप इस डायरेक्शन में देखना चालू करो, 0 10 20 30 40 40 समथिंग यहाँ आएगा, तो एक काम करते हैं 40 डिग्री बना लेते हैं, इस साइड से देखना, तो ये 40 डिग्री समथिंग आपका ऐसा आएगा, ये आ गया मेरा 40 डिग्री। ठीक है, तो मैंने यहां पर बना लिया, ये मेरा बन गया एंगल 40 डिग्री।
अच्छा देखो ये 150 डिग्री किसका आया था, ब्रेड करना, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ दिस इज फॉर ब्रेड। और ये किसका आया, केक का, तो मैं इसको लिख लेता हूँ केक। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, पेस्ट्री। पेस्ट्री का एंगल कितना है, 160 डिग्री। ठीक है, तो पेस्ट्री का एंगल 160 डिग्री आप लिख लो। अगेन कैसे बनाओगे, सेम प्रोटेक्टर को आप यहां रखोगे, देखो प्रोटेक्टर को आप इस लाइन के अलोंग में रखो, इस लाइन के अलोंग में ऐसा रखना, सेंटर ये मेंटेन करना, सॉरी हाँ ऐसा। ठीक है, सेंटर ये मेंटेन करना, इस लाइन के अलोंग में रखना है ना, सेंटर ये मेंटेन करना। अब आपको कितना देखना है पेस्ट्री के लिए, सॉरी हाँ पेस्ट्री के लिए यहाँ पर एंगल कितना देखना है, 80 डिग्री। ठीक है, कितना एंगल है, 80 डिग्री। तो अगेन यहाँ से आप चालू करो, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 समथिंग इधर आएगा। ठीक है, 90 से कम, तो ये आपका समथिंग ऐसा बनेगा, ये आपका पेस्ट्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री। मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं ताकि आप भी होपफुली मेरे साथ साथ में बना रहे होगे। जो सिर्फ वीडियो ओपन किया है बेटा कि मैं समझ लूंगा देख लूंगा कैसे बनाते हैं, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल लेक्चर बिल्कुल नहीं रहेगा। आप बिल्कुल अपने हाथ में राउंडर स्केल और कॉपी लेके चलो और मेरे साथ साथ बनाते चलो, उसी स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सिर्फ समझने के लिए वीडियो लेक्चर देख रहे होगे तो आपको बोरिंग लगेगा, क्योंकि बेटा मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, हाँ होपफुली अगर जो साथ में बना रहे होंगे वो बिल्कुल मेरे साथ चलो पैरेलली, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है। ठीक है, और आप लोग बनाओ इसको मेरे साथ साथ में। नाउ नेक्स्ट देखो 80 डिग्री हो गया, अब उसके बाद है आपका, अच्छा ये 80 डिग्री किसका था, पेस्ट्री का था, तो यहाँ पर साथ ही साथ में लिखते चलो, इट इज फॉर पेस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री किसके लिए, बिस्किट्स के लिए। तो अगेन देखो प्रोटेक्टर को इस डायरेक्शन में रखोगे बेटा, इस लाइन के अलावा सेंटर ये रखना। अब आपको बनाना है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री समथिंग यहां से देखोगे 0 10 20 30, तो यहां से ये आपका समथिंग 60 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, और ये 60 डिग्री किसका आया, बिस्किट्स का। ठीक है, बिस्किट्स का। और याद रखना जो रिमेनिंग वाला पोर्शन है, जो लास्ट पोर्शन आपका ये बचा है, ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आएगा। आप प्रोटेक्टर से ऐसा रख के मेजर करके देख सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली 30 डिग्री आ जाएगा, और इसको हम बोलेंगे फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड। ठीक है, तो ये आ गया आपका फ्रूट ब्रेड। तो इस टाइप से हमको ये बनाना है, और ये इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, तो दिस ग्राफ इज नोन एज अ पाई चार्ट। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग से समझोगे तो बहुत सिंपल है। बस एक ही चीज है बेटा, प्रोटेक्टर रख के एंगल बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है। अगेन अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो प्लीज वीडियो को एक बार फिर से बैक कर लो, और साथ ही साथ में बनाओ, वीडियो को पॉज पॉज कर करके। मैं जैसे जैसे ये ब्रेड केक और पेस्ट्रीज का बनाते चला गया हूँ, आप भी साथ साथ में अगर बनाओगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरा वीडियो देख के बाद में बनाओगे तो थोड़ा सा आपको डाउट आ सकता है, इसलिए वीडियो के साथ साथ में बनाओ तो ज्यादा बेटर। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लेना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन। सेम वैसे ही करना है, आइटम्स आपको लिखने हैं, एक्सपेंडिचर्स के कॉस्ट लिखने हैं, उसका टोटल करना है, फिर सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालने के बाद आप उसका पाई चार्ट बनाओगे। तो सेकंड क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम दो ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसका कट रहेगा, बस पाई चार्ट का, क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन पाई चार्ट ऑनलाइन, है ना। तो होपफुली अभी मैंने समझाया होगा तो आपको समझ में आया आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, जो कि काफी सिंपल टॉपिक है। तो चलो फटाक से इसको एक्सरसाइज में हम मूव करेंगे, प्रोबेबिलिटी। नाउ चलो, तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, 4 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड
और 2 हेड। तो अब बताओ 4 कॉइन अगर हम टॉस कर रहे हैं तो राइट द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब इसको समझो पहले आप, अगर देखो अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो बेटा, ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी हम कर रहे हैं, अगर आप एक कॉइन टॉस करते हो तो क्या इवेंट आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, अगर 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो इसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है 4 कॉइन को अगर टेस्ट टॉस कर रहा है तो राइट द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 1 हेड। तो अब बताओ 1 हेड आने के इवेंट कितने हो जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन आप डायरेक्ट लिखोगे कॉपी में भी कि सॉल्यूशन में अगर मुझे निकालना है 1 हेड आने का इवेंट्स क्या क्या हो सकता है। अगर 4 कॉइन टॉस करें तो एक ये हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाए और बाकी तीन कॉइन्स में टेल आ जाए, राइट। अगर 4 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमको सिर्फ 1 हेड की कंडीशन बतानी है। तो पहले कॉइन में हेड आ जाए, बाकी तीनों में टेल आ जाए, दिस इज अ फर्स्ट इवेंट, राइट। सेकंड ये हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए, सेकंड में हेड आ जाए और बाकी के दोनों में टेल हो जाए, राइट, दिस कैन बी अ सेकंड इवेंट। थर्ड इवेंट ये हो सकता है 1 हेड आने का कि पहले दोनों में टेल आए, थर्ड में हेड आ जाए और लास्ट में भी टेल आए, राइट। और डी ये हो सकता है कि पहले के तीनों में टेल आए और लास्ट वाले कॉइन में हमारा क्या आ जाए, हेड आ जाए, राइट। इसके अलावा कोई कंडीशन हो सकती है क्या। बस बस ये 4 ही कंडीशंस रहेंगी एक हेड आने की। अगर हम 4 कॉइन को टॉस करें तो 1 हेड की कंडीशन क्या होगी, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल और टेल 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 हेड। तो ये हो सकती है। ठीक है ना। अब बताओ सेकंड क्या पूछ रहा है आपसे। सेकंड कंडीशन दिया हुआ है 2 टेल आने की, 2 टेल आने की। तो बताओ अगर 4 कॉइन टॉस करें तो 2 टेल कैसे आ सकता है। तो पहली इवेंट हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 में टेल आ जाए और बाद के 2 में हेड आ जाए। तो दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि पहले 2 कॉइन में हेड आ गया और लास्ट के 2 कॉइन में क्या हो गया, टेल हो गया। तो ये 2 इवेंट बन गए, पहले के 2 कॉइन में टेल और फिर बी में लास्ट के 2 कॉइन में टेल। और बन सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बन सकते हैं। और ये भी तो हो सकता है टेल हेड, टेल हेड, फर्स्ट में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, फिर तीसरे में टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, 2 टेल आ रहे हैं यहाँ पर, राइट। अच्छा डी ये भी हो सकता है हेड टेल, हेड टेल, राइट। तो ये ए बी सी डी। अब सोचो क्या और पॉसिबिलिटी हो सकती है, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या ये भी दिख रही है, हेड टेल टेल हेड, राइट। एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना कि हेड टेल टेल हेड। तो ये 5 इवेंट्स इसके बनेंगे। आप और देखो ट्राई करके बन रहे हैं क्या। मेरे हिसाब से तो ये 5 इवेंट्स बनने चाहिए। तो चलो इसके फट से हम आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा इसमें आंसर का सेक्शन नहीं है, जस्ट मैं आपको आंसर इसका चेक करके बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी राइट, ठीक है। फर्स्ट वाले कंडीशन के 4 इवेंट थे 1 2 3 4, बिल्कुल सही है हमारा। और सेकंड के 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इवेंट है। तो 1 2 3 4 5, अच्छा हमारा 5 ही बना है। एक इवेंट और आएगा, कौन सा मिस हो गया, राइट। एक इवेंट ये मिस हो गया, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ भी आएगा, ये टेल हेड हेड टेल, राइट। तो एक इवेंट बचा था, बीच के दोनों हेड आ जाएं और फारदेस्ट के दोनों टेल आ जाएं, तो ये आपका एक इवेंट और हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत अच्छा है। अगेन इट इज अ वेरी बोनस मार्किंग क्वेश्चन, चैप्टर एक्सरसाइज बोलना चाहिए, तुरंत बन जाता है। ठीक है, तो नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ
मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हुआ है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। अब तुमको करना क्या है, पहले तो ये समझो व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, कि इवेंट्स के कितने आउटकम्स निकल रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। आउटकम्स ऑफ एन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? that is events outcome अपॉन टोटल आउटकम। इस टाइप से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, राइट। अब देखो पहले यहाँ पर हम चेक करते हैं कि इवेंट्स का आउटकम क्या रहेगा और टोटल आउटकम क्या रहेगा। तो याद रखना इसमें क्या दिया है, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अब देखो यहाँ मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ पहले। तो अगर कॉइन की बात हो रही है तो याद रखना टोटल आउटकम, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं मैं आपको, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम फॉर कॉइन क्या होता है? व्हाट इज द टोटल आउटकम फॉर कॉइन? इट इज 2 की पावर n। क्या रहेगा? इट इज 2 की पावर n। व्हाट इज n? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन। अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कॉइन्स, क्वेश्चन में दिया है आपको कि देयर आर 3 कॉइन्स। तो 3 कॉइन्स है तो तुम बताओ उसका टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? व्हाट इज द टोटल आउटकम ऑफ 3 कॉइन्स? दैट इज 2 की पावर 3 विच इज 2 into 2 into 2, तो 2 2s are 4 and 4 2s are 8। याद रखना बहुत लोग गलती करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर एक कॉइन का आउटकम है हेड टेल तो 3, यानी एक कॉइन में 2 आउटकम है तो 3 कॉइन में 6 आउटकम होंगे। ऐसा नहीं है बेटा, है ना। तो हमेशा याद रखना अगर कॉइन का आपको आउटकम निकालना है तो इट इज नथिंग बट 2 की पावर n, राइट, वेयर n इज अ नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है। तो ये 2 की, अगर 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, डेट इज टोटल आउटकम कितना हो गया हमारा? 8, ठीक है। तो नाउ अब क्वेश्चन को एक बार देखो ध्यान से, क्या बोला था? 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। तो 3 कॉइन्स है तो टोटल आउटकम हम आराम से निकाल लेंगे, 2 की पावर 3 ये हो गया 8। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? तो पहले इवेंट का आउटकम अब हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ इवेंट आउटकम कैसे आता है? जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो इवेंट आउटकम नो हेड आने की कंडीशन, नो हेड, यही लिखते हैं इसको साइड में, नो हेड आने का कंडीशन, अगर हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या होगा? तो बेटा देखो 3 कॉइन टॉस कर रहे हो, एक में भी हेड नहीं आए, उसका एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या? कि तीनों में टेल आए, राइट। तो टेल टेल टेल, और कुछ हो सकता है क्या इसके अलावा पॉसिबिलिटी? और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो एक ही इवेंट आना चाहिए कि तीनों में टेल आए, तभी नो हेड आएगा आपका, राइट। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बताओ, प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड? नो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? इवेंट का आउटकम। तो इवेंट का आउटकम बताओ, कितने आउटकम आए हमारे यहाँ पर? बस एक ही आउटकम आया, तो 1 अपॉन, बताओ व्हाट इज द टोटल आउटकम? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया हमारा? 1/8। आया समझ में? एकदम सिंपल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड? इट इज 1/8, ठीक है। नाउ सेकंड क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 हेड? अब बताओ, अगेन इवेंट निकालना पड़ेगा। अब 2 हेड आने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अगर हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 2 हेड कैसे आ सकता है बताओ? ऐसा आ सकता है, पहले हेड हेड टेल, या टेल हेड हेड, या हेड टेल हेड, ये आ सकता है, ठीक है। और कोई कंडीशन बनेगी इसमें? देखो हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, और हेड टेल हेड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बस इतनी कंडीशंस बनेगी, इसके अलावा तो और कोई कंडीशंस बन नहीं पाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये ऐसे हम इवेंट्स के आउटकम निकालते हैं। तो बताओ इवेंट का आउटकम कितना आ रहा है मेरा यहाँ पर? 3 आ रहा है।
तो बताओ प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो टू हेड आने का कंडीशन है ये 3, तो इवेंट का आउटकम हो गया 3 अपॉन टोटल आउटकम कितना है 8, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपका 3/8। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, पहले आपको इवेंट के आउटकम्स देखना है कितने आ रहे हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर फाइनली प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक काम करना, आप लोग इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करना, जैसे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करके देखना। ठीक है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट करवा दूंगा इन जूम क्लास, और कोई डाउट रहेगा उसके रिगार्डिंग, उसके ऊपर वाले लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आपका कल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलो होपफुली आप लोग को आज की क्लास में समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा।